नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप कश्मीर ऑनलाइन देख रहे हैं हया जावेद के साथ। नाज़रीन डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नजर। वक्फ तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में दूसरे रोज भी केस की हुई समाअत। अदालत उस्मा ने मरकज को एक हफ्ता के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी। यूजर्स के जरिए वक्फ या वक्फ अज अमल जायदादों को अगली समाअत तक गैर नोटिफाई नहीं किया जाएगा। मरकज विकसित भारत हदफ में CRPF की शराकत और इनके खानदानों की कुर्बानियाँ हमारी उमंगों में शामिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सुर्ख दहशतगर्दी को जल्द ही मुल्क से जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। 10 सालों से जम्मू कश्मीर समेत तमाम शुमाली मशरकी इलाकों में अमन के क़याम के लिए कोशिश की गई, जिसका समर मिल गया। अमित शाह। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा लेह 26 अप्रैल को मुतादिद प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। फौज के आला कमांडों के साथ मशरकी लद्दाख में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लेंगे। भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क और दुनिया की नंबर 1 फौजी ताकत बनकर उभरेगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में दिफाई शोबे की बहाली और मजबूती हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीहात में से एक। अमन तब ही मुमकिन जब हम मजबूत रहेंगे। आने वाले दिनों में तनाज़ात और जंगें ज़्यादा पुरतशद्दुद और गैर मुतवक्का होंगी। राजनाथ सिंह। फौजी सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी का नई दिल्ली में NIA अफसरान की कॉन्फ्रेंस से खिताब। उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात से निपटने के लिए ज़रूरी बाहमी ताउन पर तफसीली रोशनी डाली। CRPF जम्मू कश्मीर में इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए खुसूसी कोबरा बटालियन तश्कील देगा। कोबरा यूनिट को जम्मू कश्मीर के जंगलाती इलाकों बशमूल जम्मू खित्ते में ऑपरेशन करने का काम सौंपा जाएगा। DG CRPF। पीर पंचाल के आर पार शदीद बारिशों के बीच गुलमर्ग में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। अगले 24 घंटों के दौरान तेज रफ्तार हवाओं के साथ गरज चमक और हल्की बारिशों का इम्कान। पीर पंचाल के आर पार शदीद बारिशों के बाद रजौरी में आसमानी बिजली गिराई। एक खाना बदोश खानदान दर्जनों मवेशी गंवा बैठा, लाखों रुपए का नुकसान। दहशतगर्द सिर्फ जम्मू में मौजूद नहीं, बारामुल्ला अब भी गैर महफूज सरहद पार से मंशियात की स्मगलिंग सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक अहम तशवीश बनी हुई है। जिले पुलिस अस्करियत पसंदी और मंशियात की दहशतगर्दी दोनों से निपटने के लिए पुरअज़्म। SSP बारामुल्ला। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मानंद। कांग्रेस का हालिया एहतजाज निज़ामी इंसाफ में मुदाखलत की कोशिश तुरंत छूक। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में शुमाल व जनूब ग्रोह बेनकाब। कुपवाड़ा पुलिस ने खातून समेत सरगना समेत 3 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार करके 1.71 किलोग्राम ममनुआ मादा बरामद किया। कुछ खवातीन स्मगलर अपनी शिनाख्त को गलत इस्तेमाल करके सिक्योरिटी को नज़रअंदाज करते हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SSP। कल पुलिस पार्टी ने एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जिसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें एक लेडी हसीना बेगम, मोहम्मद यूसुफ और ज़ोहर अहमद थे, जिनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान हमने उनसे चरस रिकवर किया जो 2 kg के करीब था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है, ये तीनों साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। जो लेडी जो है हसीना बेगम, इसके ऑलरेडी साउथ कश्मीर में और नॉर्थ में भी बारामुल्ला और पारिमपोरा और दूसरे बाकी थानों में पर्चे लगे हैं। नेटोरस लेडी है जो चरस का व्यापार बड़े टाइम से कर रही है और नॉर्थ कश्मीर साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर लाती रहती है। तो इसी तरह ये कल रात को जो हमने ये लोग पकड़े तो इसके FIR हमने रजिस्टर कर दिया और गाड़ी भी हमने जब्त कर ली। तो ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, जिस तरह से आप देख लीजिए कल हमने जो लेडी गिरफ्तार की, इससे पहले ही कितनी बार आई होगी क्या अंदाज़ा है? अभी फर्दर पूछताछ इसकी चल रही। यहाँ ये इसके कहाँ कॉन्टैक्ट है, किससे मिलती थी, किसको डिलीवर करना था, या इससे पहले कहाँ ये डिलीवर कर चुकी है। शेर कश्मीर पार्क में PDP की जानिब से कन्वेंशन। PDP सदर महबूबा मुफ्ती, असेंबली मेंबर वहीदुर रहमान पर्रा,
इल्तिजा मुफ्ती समेत पार्टी के कई लीडरान और बड़ी तादाद में कारकुनान ने कन्वेंशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सदर महबूब मुफ्ती वहीदुर्रहमान पर्रा समेत कई दीगर लीडरान ने कन्वेंशन में एक बड़े मजमे से खिताब भी किया। कन्वेंशन पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम देने के लिए था कि बेशक यहाँ की जो हुकूमत है उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, मगर हम जम्मू कश्मीर के लोग बिलखुसूस यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सेकुलर लोग आपके साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में। हालात आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, तो आप मगर बताया जा रहा है हालात। देखिए हालात कितने ठीक है उसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि हम वक्फ बिल के खिलाफ यहाँ जुलूस निकालना चाहते थे, फ़लस्तीन के हक़ में यहाँ पुरअमन जुलूस निकालना चाहते थे, मगर उसकी इजाज़त नहीं होती। तो आपको खुद ही पता है कि अगर एक मामूली जुलूस से जम्मू कश्मीर का अमन ख़राब हो जाता है तो फिर ये कौन सा अमन है। फारूक साहब की स्टेटमेंट को आप किस नज़र से देखती हैं? फारूक साहब की स्टेटमेंट को वो कह रहे हैं कि सब कुछ गलत है। देखिए दुल्लत साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर जैसे हैं, और आज जब दुल्लत साहब ने अपनी किताब में लिखा कि फारूक साहब चाहते थे उनके साथ 370 को हटाने के लिए मशवरा किया जाए, बल्कि वो यहाँ तक जाते हैं कि मैं असेंबली के ज़रिए 370 को हटाने के लिए तैयार था, मगर मुझसे मशवरा नहीं किया गया। ये कोई पहली बात नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले 2014 में भी ये रातों को जाके मिलते थे अमित शाह साहब से, उमर साहब कि पीडीपी के साथ सरकार मत बनाओ, हमारे साथ बनाओ, और बिला शर्त शुरू। तो ये कोई नई बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ जिस तरह जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया कोई सबूत नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, इसी तरह अफजल गुरु का जब फैसला आया कोई सबूत नहीं थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कलेक्टिव कॉन्शियंस के लिए हम ये फैसला लोगों के एतबार के लिए, लोगों की मर्जी के लिए दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखती हूँ आज करोड़ों मुसलमानों के जो जज्बात जुड़े हैं वक्फ के साथ, तो और सबूत भी हैं। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, पीडीपी ने भी एक बिल दायर किया। हम उम्मीद करते हैं उसी कलेक्टिव कॉन्शियंस को मद्देनजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल के जो अमेंडमेंट लाया उसके खिलाफ फैसला देंगे। हम इससे वापस नहीं बर्पा कर सकते। बदकिस्मती ये है कि जो लोग हमें कह रहे हैं बीजेपी से लड़ रहे हैं वही मिले। हमने अलायंस किया, हमने कोई छुपाई नहीं बात। अगर इन्होंने कोई डील की है फारूक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। इनके दोस्त दुल्लत साहब और कोई आम इंसान नहीं है। अब अगर आप स्टेटमेंट ट्विस्ट कर सकते हैं, उनकी किताब मार्केट में आई थिंक नथिंग कल से जाहिर है। उन्होंने कहा है कि वो प्राइवेटली इस चीज़ को मदद कर रहे थे 5 अगस्त को, और जैसा दुल्लत साहब ने कहा कि वो चाहते थे कि 5 अगस्त का जो फैसला है वो उनके हाथ हुआ असेंबली में, तो वही हो रहा है असेंबली में और कुछ नहीं हो रहा है। जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ 1.5 लाख लोग, आज क्या लोग बंद नहीं है? क्या असेंबली में कोई बात हुई? आज क्या नौजवानों के खिलाफ केस नहीं हो रहे? कोई बात कर रहा है उसके लिए? आज क्या प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स नहीं हो रही? आज क्या एम्प्लॉयज टर्मिनेट नहीं हो रहे? आज क्या लोगों के पासपोर्ट इंपाउंड नहीं हो रहे? आज क्या वेरिफिकेशन की वजह से हमें नहीं रोक रहे? आज क्या यहाँ ठेकेदार परेशान नहीं है? आज क्या डेली वेजेस सड़कों पे नहीं है? ऐसा क्या हो गया? 5 साल जो सब खराब था कि आज हुकूमत 50 MLA लेकर खामोश है। इस खामोशी के पीछे क्या वजह है? हमें पता है एनसी का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जब भी कोई धोखा हुआ है, बिट्रेयल हुई है, ह्यूमिलिएशन हुआ है, तो एनसी ने उसको वाइट वॉश किया है, उस पर पर्दा लगाया है और उसको नॉर्मलाइज किया है। जहां तक दुल्लत साहब का सवाल है, हम सब जानते हैं कि दुल्लत साहब इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द अब्दुल्लाज। वो उनके एक फैमिली मेंबर जैसे हैं। तभी जब जम्मू कश्मीर में हाल ही में सरकार बनी तो स्वेरिंग इन में वो यहाँ आए। वो बहुत क्लोज हैं एनसी की लीडरशिप के साथ, और जो उनने बोला बिल्कुल सही है। जो उन्होंने कहा फारूक साहब प्राइवेटली ही सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तभी वो पार्लियामेंट में नहीं गए क्योंकि उनको पता था एज एमपी अगर वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको 370 के बारे में बात करनी पड़ेगी, एंड ही डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो हम देख रहे हैं कैसे आज भी एनसी इज टोइंग बीजेपी लाइन। बीजेपी यहाँ स्टेटहुड के बारे में बात करती है, 370 के बारे में बात नहीं करती। एनसी भी वही कर रही है। बीजेपी के एमएलए ने भी वक्फ के अगेंस्ट बात नहीं की। एनसी के एमएलए छोड़िए, चीफ मिनिस्टर साहब तक ने
रेजोल्यूशन नहीं लाई असेंबली में. सो वी ऑल नो कि बीजेपी के हाथ में एनसी अभी एक कठपुतली की तरह है. जो बीजेपी उनको बोल रहा है एनसी वही कर रही है. अगर किसी भी तालिबी इदारे को सैर तफरी या किसी एजुकेशनल टूर पर जाना होगा और फिर ज़िला इंतज़ामिया से इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी है. डायरेक्टर एजुकेशन. पता नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं होगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सबसे डिटेल्ड एक जो है एडवाइजरी SOP एडवाइजरी जो है जारी की है, जिसमें पिकनिक्स के हवाले से, एक्सकर्शंस के हवाले से और बच्चों की सेफ्टी के हवाले से जो है वो क्लियर कट जो है डायरेक्शंस दी गई है. कोई भी स्कूल या चाहे वो पिकनिक उनको करना हो, चाहे एक्सकर्शन हो, चाहे एजुकेशनल टूर करना हो, उसके लिए लाजमी बनाया दिया गया है कि उनको या चाहे ZDO कंसर्न हो या चीफ एजुकेशन ऑफिसर हो या डायरेक्टर हो, उनसे परमिशन लेना ज़रूरी बना दिया गया है. नॉट ओनली दैट, परमिशन जब देने की बारी आएगी उस वक्त बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है. सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या जो बस है डिपेंडेबल है, क्या ड्राइवर की लाइसेंस वैलिड है, या इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना है, या जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना है. ये सारी की सारी चीज़ें उसको वाज़ेह तौर जो है बताई गई है. और जिस चीज़ की तरफ आप ने इशारा किया, इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिसेंटली एक हाई लेवल मीटिंग ले ली, जिसमें ट्रांसपोर्ट के लोग थे, हेल्थ के लोग थे, पुलिस के लोग थे, इसी तरीके से टूरिज़म के लोग थे. तो सारे लोगों को वाज़ेह हिदायत दी कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए, ताकि पब्लिक को भी कोई परेशानी ना हो, हमारे बच्चों को भी जो है जो कि पिकनिक या एक्सकर्शन एजुकेशन का एक हिस्सा है, उनको भी इसका मौका मिले, लेकिन उनकी सेफ्टी पहले है. उसके हवाले से जो है वाज़ेह हिदायत दी गई है. मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने इसको जो है डिटेल तरीके पे एडवाइजरी इशू की है, इसको लेटर एंड स्पिरिट में जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस न सिर्फ हमारे लेवल पे बल्कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के लेवल पे दी गई हैं. श्रीनगर के टाइगर हॉल में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी, जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन और साहत एकेडमी दिल्ली के इश्तिराक से 73वीं बरसी पर शायरी कश्मीर महजूर को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया. कई नामवर फनकारों ने शायरी कश्मीर महजूर का कलाम पढ़कर इस आला पाया शायर के नगमे गाकर लोगों को महसूस किया. डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को बहसत मेहमानी खुसूसी मदऊ किया गया था. आज हमने शायरी कश्मीर महजूर साहब की 73वीं बरसी के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया था श्रीनगर के इस टाइगर हॉल में. इस तकरीब में और इस तकरीब का एहतमाम करने में जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी, जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन और साहित्य एकेडमी दिल्ली का जो कश्मीरी बोर्ड है, शाद रमज़ान साहब जिसके कन्वीनर हैं, तो इनके बाहमी इश्तराक से ये आज की तकरीब मुनक़िद हुई. इस तकरीब को मुनक़िद करने का जो ख़ास मकसद होता है, हर साल ये हम मनाते हैं और इसका एहतमाम करते हैं, जो शायरी कश्मीर ने अपनी तसानीफ़ और शेरी तसानीफ़ और नसरी तसानीफ़ में जो आवाम के लिए, जो कश्मीरी आवाम के लिए बिलखुसूस पैगाम रखा है, उस पैगाम को आम करने का, उसको बार बार याद करने का और आवाम तक पहुंचाने का हम एक एहतमाम करते हैं और उसको आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. और आखिर में ये खबर कि हीमोफीलिया मर्ज में मुब्तला बीमारों को अदवायात की अदम दस्तियाबी. श्रीनगर में एहतजाज करते हुए फौरी तौर अदवायात दस्तियाब रखने की मांग की. महीने से हमारे पास लाइफ सेविंग एंटी हीमोफिलिक ड्रग्स नहीं है.
GMC हॉस्पिटल में, और ये अक्टूबर से हमारे पास नहीं है। हमारे पेशेंट जो है वो इस वक्त मौत के साए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कभी भी किसी भी पेशेंट को किसी भी वक्त स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो सकता है, क्योंकि इसका कोई रीज़न नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो जाता है। जॉइंट ब्लीड, नोज ब्लीड और माउथ ब्लीड तो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ खौफ है कि किसी को लाइफ थ्रेट ब्लीड ना हो जाए। अगर लाइफ थ्रेट ब्लीड किसी पेशेंट को हुआ तो उसको बचाना मेडिसिन के बगैर नामुमकिन है। हमने गुहार लगाई, हमने हुकूमती इदारों पे गए, हमने सेक्रेटरीट के चक्कर लगाए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन जहां ये सारा डिले प्रिक्योरमेंट में या सप्लाई करने में हो रहा है और वही इसके रेस्पॉन्सिबल है, उन्होंने कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकाला। उन्होंने बार बार बोला हम बीच का रास्ता इसके लिए निकालेंगे। जब भी रिक्वेजिशन जाती है मेडिसिन के लिए उनके पास, तो वो 4-4, 5-5 महीने के बाद वो ऑर्डर देते हैं, फिर 3-3, 4-4 महीने भी वो उस सप्लाई को वेयर हाउस में रखकर फिर सप्लाई कर देते हैं, जबकि ये मेडिसिन 24/7 हॉस्पिटल में दस्तयाब होना चाहिए था, क्योंकि ब्लीड का कोई पता नहीं कब किस पेशेंट को हो जाए। हमारे बहुत सारे बच्चे ये प्रोफाइलैक्सिस पर थे, यानी हफ्ते में उनको 2 या 3 बार ये एंटी हीमोफिलिक ड्रग्स देने पड़ते थे ताकि उनके ब्लीडिंग चांसेस जो है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग चांसेस वो रिड्यूस हो जाए। वो बंद करना पड़ा। वो इस वक्त अल्लाह के रहम करम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इसीलिए आज प्रेस कॉलोनी में आए। जी, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में अवेलेबल होता है। हम सेक्रेटरीट भी गए, ऑफिशियल से मिले भी, लेकिन उन्होंने भी लेटर एक निकाली है इस लास्ट ईयर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को कि इमीडिएट प्रोक्योरमेंट करिए। लास्ट ईयर की मैं बात बताऊं कि अक्टूबर-नवंबर में एक रिक्वेजिशन गई है GMC श्रीनगर की जानिब से मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को। उन्होंने 2 महीने के बाद उसका जवाब वर्बली दिया है, ऑफिशियली नहीं, कि हमारे पास फंड्स नहीं है तो हम प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बावसूख ज़राई से हमें पता चला, जब हम सेक्रेटरीट गए इसके लिए, तो वहां पता चला नहीं, इनके पास निकाली बाज़ाब्ता उस पर लिखा है कि ये इमरजेंसी बेसिस पर प्रोक्योरमेंट किया जाए। उसके बाद भी कॉर्पोरेशन के जो मुंतज़मीन है वो टस से मस नहीं। उन्हें तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेजबान है जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।